सत्संग का मूल उद्देश्य ही होता है कि जीवन में स्थिरता को धारण कर लेना। आज व्यक्ति का जीवन स्थिर नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थ हो। आज किसी का भी जीवन स्थिर नहीं है। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तो तब तक जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। किसान किसानी करने के लिए जाएगा और उसके मन में स्थिरता नहीं होगी, उसका मन चंचल रहेगा, वह सोचेगा कि बीज को बो दिए हैं, आज बो करके आए हैं, कल हमारा बीज फसल बन करके तैयार हो जाए, क्या संभव है? नहीं होगा संभव। कोई छात्र पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते साल भर गुरु के पास, विद्यालय में शिक्षक के पास मेहनत करता है, तब जाकर के उनकी परीक्षा होती है। पढ़ाई तो साल भर करता है, लेकिन परीक्षा 2-4-5 दिन ही होती है। परीक्षा ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। अभ्यास का काम ज्यादा दिन तक चलता है। मैं कह रहा था, विद्यार्थी वर्षों मेहनत करता है, तब जाकर के उनका एक दिन एग्जाम का समय आता है, परीक्षा का समय आता है। अगर वह विद्यार्थी के जीवन में स्थिरता नहीं रहे, उसके मन में चंचलता आ जाए, तो वह परीक्षा के हॉल में फिर बैठ नहीं सकता है। उसी तरह जो साधक है, जो सत्संगी है, जिसके जीवन में स्थिरता नहीं आया, तो समझिए कि वह सत्संग के मर्म को भी नहीं जान सकता। सत्संग की बात सब समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा गूढ़ रहस्य है। कबीर साहब ने कहा कि हीरा परा बाजार में रहा छार, लपटाए केतही मूरख पची मुआ, कोई पारखी लियो उठाए। हीरा बाजार में पड़ा रहेगा, सब्जी खरीदने वाला जाएगा, गाय भैंस खरीदने वाला जाएगा, कपड़ा खरीदने वाला जाएगा, बर्तन खरीदने वाला जाएगा, तो क्या हीरा को परख पाएगा? नहीं परख सकता है। जिस व्यक्ति ने हीरा को कभी देखा नहीं है, उस व्यक्ति के सामने में हीरा ला के रख दे तो ऐसा लगेगा कि कंकड़ पत्थर रख दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हीरा को देखा है, हीरा को परखा है, उस व्यक्ति के सामने करोड़ों रुपये धर दीजिए, तो हीरा को परख लिया है जो, वह हीरा को लेके चल देगा, रुपया को छोड़ देगा। क्योंकि उसको पता है कि इस रुपये की, करोड़ों के रुपये की गड्डी से बेशकीमती क्या है? हीरा है। इसलिए जिस व्यक्ति को सत्संग की परख है, वह सत्संग में बैठेगा, अवश्य बैठेगा। जिनको परख नहीं है, उनको लाख भी बैठाने के लिए चाहिए तो वो नहीं बैठ सकता है। हम लोग सदगुरु कबीर की वाणी में सुने थे कि कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमायहूं आछा। मनुष्य शरीर की बात सदगुरु कबीर कहते हैं,
दुनिया के जितने साधना परायण संत हुए हैं, सभी मनुष्य जीवन की बात, मनुष्य जीवन की सार्थकता की चर्चा करते हैं। दुनिया में मनुष्य तो सब है, शकल से मनुष्य है, लेकिन अकल से मनुष्य नहीं है। आकृति से मनुष्य है, लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल। ये मनुष्य का खोल पहन करके हम ही में कोई बैल है तो कोई घोड़ा है, कोई कुत्ता है तो कोई हाथी है, कोई कौवा है तो कोई छुछुंदर है। ये मनुष्य के रूप में आज सभी लोग यहाँ, आप सभी प्राणी मिल जाएंगे। इसीलिए मिल जाएंगे, गया पिता जानवर जिसको कहते हैं कि गधा, वह गधा भी आज तक न तो दारू पीता है, न बीड़ी पीता है, न मांस मछली खाता है। लेकिन मनुष्य आज सब कुछ खाता है, जिसको इतना बढ़िया, इतना सिरमौर प्राणी कहा गया है कि धरती तल का सबसे बड़ा प्राणी अगर कुछ है तो कौन है? मनुष्य है। शरीर से देखने में बिल्कुल छोटा है, हाथी के बराबर मनुष्य का वजन नहीं है, मछली के जैसा भारी भरकम मनुष्य का वजन नहीं है, पक्षी के जैसा मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता है, घोड़ा के जैसा मनुष्य तेज दौड़ नहीं सकता है, पशु के जैसा दूर तक देख नहीं सकता है। यानी कि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों की तुलना करिए तो सबसे, सबकी तुलना में मनुष्य क्या हो जाएगा? हार जाएगा। घोड़ा के बराबर दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ेगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज मनुष्य सबके ऊपर राज करता है। घोड़ा को भी साध करके उसके ऊपर पलांग बना के धर देता, उनकी सवारी करता है। हाथी को भी साध करके उसके ऊपर बैठ करके बोझा ढो लेता है। सब कुछ को मनुष्य ने साध लिया। बाहर जितने प्राणी थे इनको परेशान करने वाले, आज सबको मनुष्य ने क्या किया? साध लिया। लेकिन मनुष्य आज अपने जीवन को नहीं साध पाया, अपने मन को नहीं साध पाया। यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है।